हेलो डियर फ्रेंड्स। हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन करना है तो क्वेश्चन पूछने भी आना चाहिए और क्वेश्चंस का आंसर देना भी आना चाहिए। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चंस पूछना सीखने से पहले ये बात बहुत ज़रूरी है हम ये जान लें कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं। जैसे यदि हम पूछते हैं कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप जवाब देते हैं यस या नो। ठीक है। हमने आपसे पूछा कि आप शराब पीते हैं, तो आप बोलते हैं, अगर पीते हैं तो आप बोलेंगे यस, अगर आप नहीं पीते हैं तो आप बोलते हैं नो। नहीं बोलेंगे कभी कभी पीते हैं, तो कभी कभी भी मतलब यस हुआ ना। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक ही होता है यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब आप सीधे सीधे यस या नो में दे पाते हैं, उसको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। और एक होता है WH क्वेश्चंस, जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कुछ डिटेल डिस्क्राइब एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है। उसमें कुछ WH वर्ड्स रहते हैं, जैसे पिछले PDF में मैंने आपको बताया था व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब। ठीक है। ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सपोज कि आप किसी से पूछना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या आप पटना जा रहे हैं, तो जब आप बोलते हैं क्या आप पटना जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो जवाब देगा यस या नो में। तो क्या आप पटना जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो उसी समय आप ये कहना चाहते हैं कि वो इंसान जो जवाब देगा वो यस या नो में जवाब दे देगा तो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अंग्रेजी में इसको बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे। आप इस क्या को भूल जाइए और आपका सेंटेंस अब बच गया, आप पटना जा रहे हैं। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसको बना दीजिए यू आर गोइंग टू पटना। यू आर गोइंग टू पटना। जब आप बोलते हैं यू आर गोइंग टू पटना, ये सामान्य सेंटेंस हो गया, लेकिन आपको इसमें सामान्य बनाना नहीं है, बनाना तो है यस नो क्वेश्चन। तो इस आर को यहां से हटा के आगे कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले होता है, सब्जेक्ट के पहले होता है। आर यू गोइंग टू पटना और ये क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ट्रांसलेशन या हमारा सेंटेंस बन के आ गया क्या आप पटना जा रहे हैं, तो हो जाएगा आर यू गोइंग टू पटना। आर यू गोइंग टू पटना। सो सिंपल। अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप पटना क्यों जा रहे हैं, आप पटना क्यों जा रहे हैं, ठीक है, आप पटना क्यों जा रहे हैं। हाँ, गंदा लिखा गया, इसको साफ कर दे। आप पटना क्यों जा रहे हैं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप कारण पूछ रहे हैं। अब वो सिर्फ यस या नो में जवाब देगा तो नहीं होगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कुछ। तो आप जैसे ये बनाए थे ना यस नो क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू पटना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, आर यू गोइंग टू पटना। लेकिन यही जो WH वर्ड था ना, सबसे आगे लग जाएगा। कौन था WH वर्ड? क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। आपको नहीं पता है तो आंसर वाले PDF में देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन वर्ड का लिस्ट दे दिया है। वाई आर यू गोइंग टू पटना बन गया, हो गया तैयार। अब सपोज कि किसी ने आपसे पूछा क्या आप पटना जा रहे हैं, तो आप जवाब देंगे, अगर जा रहे हैं तो बोलेंगे यस आई एम, यस आई एम। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप क्या जवाब देंगे? नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। ठीक है। आप पूरा सेंटेंस भी बोल सकते हैं और इतना से भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यस से खाली भी और यस आई एम बोलते हैं तो भी, खाली नो बोल दीजिए तो भी जवाब हो गया, नो आई एम नॉट बोलते हैं तो भी जवाब हो गया। इस तरह से जो आंसर दिया जाता है शॉर्ट में, इनको शॉर्ट आंसर्स कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में यस नो क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर ही ज्यादा लोग देते हैं। आप चाहें तो पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं, यस आई एम गोइंग टू पटना, या फिर नो आई एम नॉट गोइंग टू पटना। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए वाई आर यू गोइंग टू पटना, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू पटना बिकॉज, आई एम गोइंग टू पटना बिकॉज, मैं पटना जा रहा हूं क्योंकि। अब कारण एक्सप्लेन कीजिए। तो आपने क्या देखा कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल तरीका है कि सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। और WH क्वेश्चन हो तो उसके पहले क्वेश्चन वर्ड।
जिस क्वेश्चन वर्ड से हम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि ये जो तरीका हमने सिखाया, इस तरीके से आप व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ के द्वारा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं, गौर से देखिएगा। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो जो आपका क्वेश्चन वर्ड है कौन सी, गौर से देखिए ना, क्वेश्चन वर्ड है कौन सी, ये अकेले नहीं है, कौन सी किताब एक साथ है ना। जब आप ऐसा बोलते हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, कौन सी के साथ, राइट है, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। तब आप इसकी अंग्रेजी बनाते समय कौन सी का अंग्रेजी विच आप जानते हैं, लेकिन सिर्फ विच को नहीं लिखेंगे, विच बुक लिखा जाएगा, क्योंकि हिंदी में क्या था, कौन सी नहीं था, कौन सी किताब था, इसलिए अंग्रेजी में भी क्या लिखा जाएगा, विच बुक। ठीक है, अब उसके बाद फिर से वही लिखेंगे जो आप हमेशा करते हैं, आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग। ठीक है, विच आर यू रीडिंग बुक कभी नहीं बोलेंगे। देखिए यहां ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है। कुछ लोग ऐसे बना देंगे, विच आर यू रीडिंग बुक। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। पूछिए क्यों गलत है, तो सिंपल सा बात है भाई, आप हिंदी में देखिए ना, कौन सी और किताब एक साथ है, तो आपने यहां विच और बुक को अलग अलग क्यों कर दिया, इस वजह से ये गलत है, और यहां ये सही हो जाएगा। क्लियर है? तो विच में ऐसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और आप हिंदी से बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। ये जो बात हमने बताई कि नाउन के साथ होने वाला विच के साथ होता है, हाउ मच के साथ होता है, हाउ मेनी के साथ होता है, हाउ मच हाउ मेनी का हमने अलग से आपको वीडियो दे दिया है। ठीक है, और हुज के साथ भी यही बात होती है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब अच्छी है। देखिए अब जैसे ही बोलते हैं कौन सी किताब, देखिए ना आप, कौन सी किताब एक लय में एक साथ भूल जाते हैं, तो अंग्रेजी लिखते समय क्या लिखना होगा, विच बुक इज गुड, विच बुक इज गुड। आप देखिए विच बुक एक साथ, ठीक है, हाँ, विच बुक इज गुड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। किसका बच्चा रो रहा है, किसका बच्चा रो रहा है। ठीक है, जब आप बोलते हैं किसका बच्चा रो रहा है, तो किसका बच्चा एक साथ आ जाता है ना। तो अब देखिए क्या होगा अंग्रेजी, किसका का अंग्रेजी आपने पीछे पढ़ा होगा पीडीएफ में, हुज चाइल्ड रो रहा है, इज वीपिंग। ठीक है, हुज चाइल्ड इज वीपिंग। और एग्जांपल देखिए, कितने छात्र अंग्रेजी सीख रहे हैं, कितने छात्र अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। जब आप बोलते हैं कितने छात्र अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप देखिए कितने नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं कितने छात्र। तो आपको क्या बोलना चाहिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी। बोले हाउ मच क्यों नहीं हुआ, तो छात्र मतलब संख्या की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हाउ मेनी होगा। स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए कितने छात्र था, इसलिए हाउ मेनी अकेले नहीं रहा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हो गया। और चूंकि स्टूडेंट्स ही सब्जेक्ट है, यहां गौर करेंगे स्टूडेंट्स ही सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद आर लर्निंग वर्ब आ गया। एक एग्जांपल और देखिए, आप कितने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, आप कितने
छात्रों, या आप नहीं, वह कितने छात्रों को पढ़ा रहे हैं, या राम कितने छात्रों को, कर देते हैं राम कितने छात्रों को पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आपका फिर से देखिए, कितने नहीं है, कितने छात्रों है कि नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे ना, हाउ मेनी, लेकिन हाउ मेनी अकेले तो नहीं रहेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स होगा। राम पढ़ा रहा है, इज राम टीचिंग, इज राम टीचिंग। अब आप बोलेंगे सर इसमें इज कैसे हो गया। देखिए, इसके पहले वाले में आपने देखा था कि हाउ मेनी के साथ जो स्टूडेंट्स लगा हुआ था ये खुद सब्जेक्ट था, इसलिए इस सब्जेक्ट के हिसाब से आर लगा, और इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, राम, इसलिए राम के हिसाब से इज लगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स में यहाँ स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ राम सब्जेक्ट है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ लर्निंग का काम कौन कर रहे थे, स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर लगा था। लेकिन यहाँ टीचिंग का काम कौन कर रहे हैं, राम, तो राम के अकॉर्डिंग इज लगा। आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी डाउट रहे तो आप डाउट सेशन में या क्लास में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।